नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्या है फैक्ट। अब दिल्ली में सरकार का मतलब पूरी तरह से बदल चुका है। अब दिल्ली में सरकार का मतलब हो चुका है उपराज्यपाल। अब दिल्ली में सरकार का मतलब केजरीवाल नहीं रहे हैं। अब दिल्ली की जो पूरी पावर्स है वो अब उपराज्यपाल के पास आ चुका है, दिल्ली के एलजी के पास आ चुका है। यानी अब दिल्ली पर पूरी तरह से जो है कंट्रोल हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब दिल्ली को पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार चलाएंगे। आप जानते हैं कि देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी स्थिति काफ़ी खराब है और इन सब के बीच जो है अरविंद केजरीवाल की जो शक्तियां हैं वो पूरी तरह से छिन चुकी है। यानी अब अरविंद केजरीवाल को हर एक काम करने से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुमति लेनी होगी। दरअसल ये कब हुआ? दरअसल कल 27 मार्च को गृह मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन के जरिए यह स्पष्ट हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अब पूरी तरह से दिल्ली में लागू हो चुका है। यानी राष्ट्रीय राजधानी संशोधन अधिनियम जो है लागू हो चुका है। हम आपको याद दिला दें कि पिछले महीने देश की संसद में ये बिल पास हुआ था, जहां पर काफ़ी विरोध भी हुआ था। विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया था और आम आदमी पार्टी ने खास करके इसका खूब विरोध किया था और कहा था कि इस बिल के ज़रिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान का चीरहरण किया जा रहा है। इस तरह के शब्द आम आदमी पार्टी की तरफ से कहे जा रहे थे और अब ये बिल जो है पूरी तरह से लागू हो चुका है। इस बिल में जो है दरअसल ये बात है कि अब यानी कोई भी जो डिसीजन होगा, अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर कोई डिसीजन लेना चाहेगी तो उसे जो है परमिशन लेना होगा दिल्ली के उपराज्यपाल से। मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो उन्हें पहले वो फाइल भेजनी होगी दिल्ली के उपराज्यपाल के पास, फिर उनसे अनुमति लेंगे, फिर ही वो काम होगा। मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार कोई कानून बनाना चाहती है तो उससे पूर्व में भी उन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुमति लेनी होगी। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई थी तो उस वक्त जो है दिल्ली में काफ़ी विवाद होता था केंद्र सरकार के बीच, उपराज्यपाल के बीच और अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल के बीच लगातार जो है टकराव की स्थिति पैदा होती थी और अरविंद केजरीवाल बार बार नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाते थे कि मोदी जी मुझे काम करने नहीं दे रहे हैं, जिस पर अरविंद केजरीवाल का भारी मजाक बनता था। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है इस पूरे मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे और जब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया था कि अरविंद केजरीवाल के पास जो है वो जो शक्ति है वो रहेगी, उन्हें हर काम के लिए बार बार एलजी के पास फाइल नहीं भेजनी पड़ेगी। एलजी के पास जो लैंड है, पुलिस है और पब्लिक ऑर्डर्स हैं, ये मामले ही सिर्फ एलजी के पास रहेंगे। तो इसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल सरकार को उनको राहत मिली थी और अरविंद केजरीवाल ने फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाना भी बंद कर दिया था और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल ने अपने तरफ से ये वादा किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है दिल्ली में काफ़ी सारा काम किया। लेकिन एक बार फिर जो है अब फिर से ये देखने को मिल सकता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी के बीच और केंद्र सरकार के बीच जो है लगातार टकराव देखने को मिलेगा। दरअसल जो दिल्ली का गठन किया गया है वो संविधान के 69वें संशोधन के ज़रिए किया गया है और उसी 69वें संशोधन के ज़रिए आर्टिकल 239 ए जोड़ा गया है, जिसमें ये प्रावधान है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जो ज़मीन का मामला है वो छोड़ करके बाकी सारे अधिकार होंगे। और जब इसी अधिकार पर की बात अरविंद केजरीवाल की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार करती रही है और इसी पर वो कोर्ट भी गई थी जहां उन्हें राहत मिली थी। लेकिन अब इस बिल के बाद, इस बिल के लागू हो जाने के बाद से पूरी तरह से अब जो है आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से हर काम के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में पूरी तरह से जो चुनी हुई सरकार की व्यवस्था है वो ख़त्म कर देना चाहिए या फिर चुनी हुई सरकार को पावर देना चाहिए, उन्हें फ्री रूप से काम करने के लिए अनुमति देना चाहिए? ये जैसे कि आर्टिकल 239 ए में प्रावधान है उसी तरीके से काम सिस्टम होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? अगर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।